नमस्कार, मैं हूं रजत राकेश टंडन और मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मेरे साथ हैं। और आशीष इस वक्त साथ इसलिए है क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, पैंगोंग लेक के पास भारत चीन सीमा के बीच फिर झड़प हुई है। 2930 की रात को दोनों सेनाओं के बीच में फिर झड़प हुई है। पैंगोंग लेक के दक्षिण छोर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत इस वक्त जारी है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार कई महीनों से ये टेंशन बढ़ रहा था, वहां पर काफी ज्यादा फेस ऑफ सिचुएशन थी और अब एक और बड़ा हादसा होते होते रह गया है। जो हमें सूत्रों से खबर मिल पाई है कि अभी तक किसी के हताहत होने की दोनों साइड में से चाहे भारत हो या चीन, किसी की तरफ से भी हताहत की कोई खबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह से अब ब्रिगेड कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये जो इससे पहले आपने कोर कमांडर लेवल मीटिंग सुनी थी, ये वो वाली मीटिंग्स नहीं है, ये 2 लेवल नीचे वाली मीटिंग है। वो इसलिए क्योंकि ये लोकल इशू के तौर पर इसे डील किया जा रहा है। जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती थी वो जनरली 14 कोर कमांडर, जो कि चीन की तरफ से मेजर जनरल लुई लिन और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रिप्रेजेंट करते थे। ऐसी 5 अलग अलग मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया की बात है, स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात है, इसीलिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की ये मीटिंग हो रही है। हम आपको बता दें कि मीटिंग चुशुल में शुरू हुई है। चुशुल एलएसी के चीन की तरफ आता है, केवल कुछ किलोमीटर एलएसी के चीन की तरफ। और जब ये ब्रिगेड कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर ले चलते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली कहां पर ये हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इतना तय है, ऑल इज नॉट वेल एट दी एलएसी। इसका मतलब साफ है, जिस तरह से लगातार मीटिंग्स हो रही थी अब वो मीटिंग फेल हो रही है। अब आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर ले चलते हैं और जब वहां पर बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग एरियाज में क्या क्या हो रहा है और कैसे आगे हम देखेंगे कि इस पर सोल्यूशन निकाला जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में गतिरोध के 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले गैल्वन वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, यहां पर एक क्लैश हुआ था। उसके अलावा गैल्वन वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 15, और अगर हम ऐसे 6 के पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें से एक पॉइंट है जहां पर ये झड़प हुई है। डेप्सांग एक पॉइंट है, दौलत बेग ओल्डी जिसे डीबीओ भी कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग सो एरिया में फिंगर 4। यहीं पर, ठीक यहीं पर पैंगोंग सो एरिया में ये झड़प हुई है 2930 की रात को। और आपको बता दें कि ये साउथ ऑफ, मतलब पैंगोंग सो लेक के दक्षिण जो इलाका है, दक्षिणी किनारा है, वहां पर ये झड़प हुई है। क्या हुई है झड़प? क्या ये केवल और केवल हाथ से जो झड़प हुई है वो है? जी नहीं, ये एडवांस अग्रेसिव मिलिट्री मूवमेंट, एक स्पेसिफिकली इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो स्टेटमेंट इशू किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और अब हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन कौन से स्पेसिफिक 6 पॉइंट हैं और कहां कहां पर ये मैप के जरिए देखिए और समझिए कि कहां पर मेन भारत और चीन के बीच में रस्साकसी चल रही है। अक्साई चीन, ये चीन का हड़पा हुआ हिस्सा है जो जिस तरह से चीन ने लगातार कब्जा किया हुआ है। गलवान नाला यहां पर है, यहां पर 2 महीने पहले जो झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। हॉट स्प्रिंग एरिया ले यहां पर है, दुर्बुक यहां पर है, पैंगोंग सो लेक यहां पर है। ठीक वही जगह जो आपको दिख रहा है, हमने जूम इन किया हुआ है और जो आपको पीली पट्टी दिखाई दे रही है, यही पैंगोंग सो लेक एरिया है। और इसी के दक्षिण किनारे पर पैंगोंग सो लेक के यहां पर झड़प हुई है लगभग 36 घंटे पहले लद्दाख, और ये एलएसी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 36 घंटे में सिचुएशन काफी ज्यादा गर्म हो गई है, जो लगभग 1.5-2 महीने से थोड़ी शांत थी। वो शांत इसलिए थी क्योंकि मिलिट्री डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में दोनों में बातचीत चल रही थी। डिप्लोमेटिक डोमेन में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के बीच में बातचीत चल रही थी और फिर मिलिट्री लेवल में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, मतलब कोर कमांडर लेवल की यह बातचीत चल रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ है 29 की रात को, इससे साफ है कि ये सारी की सारी मीटिंग्स फेल हो गई हैं, क्योंकि ये अंदाजा पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह से पहले से ही बीच में बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। 29 और 30 की रात को दोनों सेना के बीच में झड़प हुई है। और अपडेट्स हम फटाफट आपको बता दें कि झड़प में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही साथ और अपडेट्स आपको बता दें कि अभी चुशुल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत जारी है। ये बातचीत घंटों चलेगी, कई बार दिनों तक चल सकती है। पैंगोंग लेक के पास भारतीय चीन सेना के बीच फिर झड़प हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से
ये घटना हो रही है, साफ है कि ऑल इज नॉट वेल और आगे काफी कुछ निर्भर करता है किस तरह से आज की मीटिंग ब्रिगेड कमांडर लेवल की होगी। रजत, बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर आशीष आपको बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। और जिस तरीके से पैंगोंग लेक के पास से ये वाकया हुआ है 29 तारीख की रात को, ये बताता है कि डिप्लोमेटिक लेवल्स की जो भी टॉक्स हो, मिलिट्री लेवल्स की जो भी टॉक्स हो, वो सब फेल हो गई है। आशीष, जितने दिन की बातचीत थी, घंटों मिलिट्री लेवल्स की बातचीत होती रहती थी, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले गए थे, लगातार ये हो रहा था कि अब चीन शांत हो गया है। लेकिन क्या भारत की सेना अब भी तैयार थी? क्या भारतीय सेना ने इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया है चीनी सेना को, या फिर सिर्फ मूवमेंट को एक तरीके से इंटरसेप्ट करके सिर्फ मूवमेंट को रोका है, या फिर एक लंबा चौड़ा जवाब भी सीमा पर दिया है हिंदुस्तानी सेना ने? देखिए रजत, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बेसिकली ये है कि भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से रिएक्शन क्या था। रिएक्शन निर्भर करता है एक्शन क्या था। एक्शन बहुत ज्यादा झड़प वाला नहीं था, और एक्शन था उनके जो मैन और मशीन मूवमेंट हो रही थी, और वो एक तरफा वहां पर जो सिचुएशन थी उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। उस कोशिश को रोक दिया गया है। क्या ये जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि फाइल फुटेज है डोकलाम के समय की या कुछ साल पहले की, क्या वो उस तरह की झड़प थी? अभी तो फिलहाल इस तरह की कोई आशीष, एक छोटा सा सवाल आपसे और समझना चाहूंगा, उसके बाद सीधे न्यूज रूम चलूंगा राशिद के पास। मेरा सवाल यह है कि ये जो प्रोवोकेशन हुआ है, इसकी जो जानकारी है, या इस पे बातचीत है, या जो इस पे विरोध है, यह सिर्फ मिलिट्री लेवल पे ही उठाया जा रहा है भारत की तरफ से, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इस प्रोवोकेशन को उठाया गया है? जी, दोनों लेवल पर ये प्रोवोकेशंस को उठाया गया है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक में समय लगेगा। फिलहाल हम चलिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। राशिद वहां मौजूद है। राशिद, आप न्यूज रूम में मौजूद है, क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार इस बात को लोग असहज महसूस कर रहे हैं, और लोग इस बात को कह रहे थे कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए फॉरवर्ड बेसिस में लगातार जो टुकड़ियां थी उसको भेजा जा रहा था। लगातार भारत सरकार और भारत का मंत्रालय लगातार टच में था कि कैसे चीन पर भरोसा किया जाए, इसीलिए लगातार जो फोर्सेस थी उसको बढ़ाया जा रहा था, डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा था। क्या खबर है आपके पास? चीन के भरोसे को लेकर के तो न जाने कितनी बार भरोसा चीन ने तोड़ा है, ये तो हम न जाने कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन हमें उस ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है कि असल में झड़प कहां पर हुई है। यहां पर एक कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा कि ये झड़प जो है फिंगर एरिया पर नहीं हुई है। मैं दो अलग अलग इमेजेस दिखाऊंगा आपको। मैं गूगल मैप के जरिए उस इलाके में जाने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा मैं एक हमारी वॉर रूम रिसर्च टीम ने एक मैग्नीफाई करके एक अलग इमेज निकाली है, जो ये बताएगी कि असल में फिंगर एरिया नहीं, बल्कि फिंगर एरिया के ठीक ऑपोजिट साइड में झड़प हुई है। यानी पहले फिंगर 4 पर जहां पर झड़प हुआ करती थी, उस जगह कहीं पर भी कन्फ्रंटेशन नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, यानी जो पैंगोंग का जो सदर्न बैंक है, यानी जो दक्षिणी किनारा है, वहां पर झड़प हुई है। अब ये दक्षिणी किनारा समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि गूगल मैप पर ये पूरी पैंगोंग झील, जो कि पूर्वी लद्दाख के एरिया में जाती है, और ये पैंगोंग झील जो कि DSDBA रोड के बिल्कुल पैरेलल है। जूम करें, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा जूम करें। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, यहां पर जो उभरा हुआ इलाका आप देख रहे हैं, असल में ये फिंगर एरिया है, लेकिन इस फिंगर एरिया में झड़प नहीं हुई है। झड़प इसके ठीक ऑपोजिट साइड में हुई है, यानी झड़प हुई है यहां दक्षिणी बैंक यानी सदर्न बैंक में। नीचे की तरफ कैमरा लेकर के आइए ताकि हम ये समझा पाए यहां पर झड़प का मतलब क्या है। जब आप मैग्नीफाइंग व्यू देखेंगे तब आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये है मैग्नीफाइंग व्यू जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये आप देखें कि फिंगर एरिया है। फिंगर एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पर फिंगर के बिल्कुल आकार में जो पहाड़ निकले होते हैं, इसके ठीक ऑपोजिट, यानी यहां पर झड़प हो सकती है, यहां पर झड़प हो सकती है। ये पूरा दक्षिणी बैंक यानी सदर्न बैंक का किनारा, जहां पर पैंगोंग झील के किनारे जिस जगह पर झड़प हुई है, ये पूरी आपको पैंगोंग झील नीले रंग की नजर आ रही है। नीले रंग की पैंगोंग झील, ये फिंगर एरिया है, यानी पहाड़ का इलाका, इसके ठीक ऑपोजिट। अब इसका मतलब ये है, ये सीरी जैप वाला इलाका है जिसको अक्सर ही हम दिखाते रहते हैं, जहां पर चाइनीज पोस्ट है। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या चीन के सैनिक पहले फिंगर एरिया तक आए, उसके बाद झील को पार करते हुए बोट के जरिए इस दक्षिणी किनारे पर आए हैं क्या? ये पहली चीज है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना लिया है चीन के सैनिकों ने और यहीं से निकल करके चले आए हैं? ये दूसरी बड़ी चीज है। तीसरी चीज को यह भी समझना जरूरी है कि क्या फिंगर एरिया में फिंगर 1 2 3 4 तक आ करके फिर उसके बाद झड़प करके दक्षिणी बैंक की तरफ आने की कोशिश है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर दक्षिणी बैंक की तरफ यानी इधर दक्षिणी साइड में यानी दक्षिणी किनारे की तरफ अगर चीन के सैनिक आए हैं, तो चीन के सैनिक
कौन सा वो रास्ता है जो कि चोक करना चाहते थे, इसे भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना बेहद जरूरी है। मैं फिर से ये रिपीट कर देना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, झड़प यहां नहीं हुई है, फिंगर एरिया में झड़प नहीं हुई है, दक्षिणी किनारे यानी दक्षिणी छोर यानी सदर्न बैंक की तरफ ये झड़प हुई है, जहां पर हम ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं। ये पूरा पैंगोंग झील का इलाका है, पूर्वी लद्दाख का इलाका आता है। इसी के पैरेलल में DSDBO रोड जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई जा रही है, जो कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि लद्दाख से दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, सैनिकों को पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। लेकिन इसे चोक पहले तो फिंगर एरिया की तरफ से करने की कोशिश है, फिर दक्षिणी छोर की तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे इलाके को, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये जो पूरा स्प्लिट पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन की कोई ऐसी रणनीति है कि यहां से स्प्लिट करके भारत का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया जाए। क्योंकि यहां पर जो फिंगर एरिया है, यहां पर फिंगर 4 तक, यहां से लेकर के फिंगर 4 तक का जो इलाका है, यहां तक जब करगिल वॉर हुआ था तो एक कच्ची सड़क चीन ने बनाई थी। अब चीन अगर यहां पर आने की कोशिश कर रहा है तो चीन क्या कच्ची सड़क बनाना चाहता है, चीन कैसे झड़प करना चाहता है, चीन कैसे मिरर कन्फ्रंटेशन करना चाहता है, या चीन जो है पूरे रोड को जो इसके साथ में DSDBO रोड है इसे ब्लॉक करने की कोशिश में है। यह बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब सबसे अच्छा अगर कोई दे सकता है तो आशीष सिंह ही दे सकते हैं। आशीष से मेरे ख्याल से हमें इस सवाल का जवाब लेना चाहिए कि असल में चीन का मोटिव क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। ये स्ट्रैटेजी साफ है कि अब केवल और केवल आर्मी नहीं बल्कि आर्मी और नेवी मिलकर काम कर रही है, और इसीलिए रिएक्शन के लिए भी भारत की तरफ से आर्मी और नेवी मिलकर काम करेगी। देखिए, जब पैंगोंग सो लेक की बात आती है ना, तो वहां पर मार्कोस कमांडोज भी आ जाते हैं, वहां पर बोट्स भी आ जाती हैं। हालांकि ऑब्वियसली कोई बड़ी वॉरशिप्स नहीं आती है, लेकिन जब मैरीटाइम डोमेन के थोड़े जो वॉरफेयर के बेसिक लेवल के टैक्टिक्स होते हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। जो आप मैप दिखा रहे थे राशिद, अगर आप अपने कैमरामैन से बोल सकें कि थोड़ा सा जूम करें ताकि दर्शकों को मैं कुछ और बातें वहां पर बता सकूं कि उसमें क्या खास बात है, क्योंकि ये फिंगर एरिया पर नहीं है। थोड़ा सा आप फुल फ्रेम में जाइए, ग्राफिक्स हटाइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और फुल फ्रेम पे जाइए। देखिए, ये जो पैंगोंग सो लेक एरिया है, ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, जो सबसे बाहर निकली हुई जो एरिया है, बिल्कुल जो राशिद का जहां पर पेन है वो फिंगर 5, 6, 7 है, और जो सबसे ऊपर की और सबसे बाहर निकला हुआ एरिया है वो है फिंगर 4। और वहीं पर वहां से लेके दक्षिण की तरफ, अगर राशिद हल्का सा इशारा कर सके, वहां से लेके दक्षिण की तरफ ये LAC रन करती है। बिल्कुल ये है सीमा, जो अभी राशिद ने पॉइंट ऊपर से नीचे तक दिखाया, ठीक ये LAC की सीमा है जो चीन क्लेम करता है। लेकिन उसके थोड़ा सा राइट की तरफ अगर हम जाएं, जहां पर फिंगर 8 एरिया है, बिल्कुल वहां से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वो भारत क्लेम करता है, ठीक ऊपर की तरफ झील के बीचों बीच से। जी हां, बिल्कुल ये फिंगर 8 एरिया, यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये भारत क्लेम करता है कि यहां पर सीमा डिवाइड होती है। और इसी के मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो मैरीटाइम डोमेन का जो एक नया वॉरफेयर का इंट्रोडक्शन यहां पर हुआ है। चलिए अब आपको प्लाज्मा पे लेके चलते हैं। हमारे पास ये प्रोसेस ग्राफिक्स आ गया है और अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्यों ये अलग है। जो 2 महीने पहले हुआ है उससे ये वाली बात अलग क्यों है। जो 2 महीने पहले हुआ वो 29 अगस्त से काफी अलग है, और इससे चीन की जो साजिश है, जो चीन की मंशा है, वो भी नजर आती है, जो अभी मेरे सहयोगी राशिद बता रहे थे। देखिए, ये है फिंगर 4, ये फिंगर 4, ये फिंगर 3, ये फिंगर 5, ये फिंगर 6, अब यहां पर है फिंगर 8। भारत कहता है LAC जो चीन की सीमा है, भारत चीन की सीमा, वो यहां से जाती है लेक के बीचों बीच से, और ये पूरा एरिया भारत का है। चीन ये कहता है यहां से जाती है सीमा LAC, यानी कि फिंगर 4 से। चीन का यह दावा है कि इसके इस तरफ का सारा एरिया चीन का है, मतलब मसला इस एरिया का है, केवल और केवल इस एरिया का। ये फिंगर 4, ये फिंगर 8, भारत कहता है यहां से, चीन कहता है यहां से, इस तरफ चीन है। अब जो हुआ है वो यहां नहीं हुआ है। अब तक टेंशन बिल्ड हो रहा था फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8 पर। भारतीय सेना आज फिंगर 4 तक है, चीनी सेना फिंगर 5 तक है, ये बीच में बफर जोन है। लेकिन टेंशन यहां पे हो रहा था, एक्शन कहीं और हो गया है। एक्शन हो गया है यहां पर दक्षिणी किनारे पर पैंगोंग सो लेक के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि चीनी सेना ने अपने मूवमेंट यहां से पानी से होते हुए इस तरफ किया है, और साथ ही साथ जमीन पर यहां से रीइंफोर्समेंट किया है। लेकिन क्योंकि टेंशन यहां पर था, उन्हें लगा कि भारतीय सेना यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसी के मद्देनजर उन्होंने पानी से होते हुए और जमीन से रीइंफोर्समेंट होते हुए इस एरिया में
टेंशन किया है। ये जो आपको लाल पट्टी दिख रही है, ये जो नीला जगह दिख रही है बची हुई, ठीक यहीं पर क्लैश हुई है 36 घंटे पहले। क्या क्लैश हुई है? जब आप देखेंगे कि जब बोट की मूवमेंट सैनिकों के साथ में यहां से, ध्यान रखिएगा, फिंगर 5 तक चीनी सेना का कब्जा है, फिंगर 4 तक भारतीय सेना है, यहां से बोट के जरिए होते हुए यहां पर आने की, और यहां पर वो नहीं क्रॉस कर सके तो यहां पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि ये LAC है, ये चीन की तरफ की क्लेम की LAC है। यहां से होते हुए यहां पर आने की कोशिश की, जमीन से यहां पर आने की कोशिश की, और वहीं पर भारतीय सेना ने तुरंत यहां पर अपनी बोट्स मूव की, और मैन और मशीन दोनों यहां से मूव किए और उनकी इस मूवमेंट को रोक दिया गया। रजत, बिल्कुल, देखिए आशीष, आप बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि मूवमेंट्स कहां पे हुआ, झड़प कहां पे हुआ। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पैंगोंग लेक के पास भारत चीन सेना के बीच फिर झड़प हुई है। 29 और 30 की रात को दोनों सेना के बीच झड़प हुई है। पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था चीन, और भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। दोनों देशों के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत जारी है। आशीष, एक बार फिर चीन ने धोखा दिया है, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ आक्रामक रुख। जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना रजत, कि एक्शंस डू नॉट मैच विद द वर्ड्स, ये चीन पर साफ साफ लागू होता है। उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है, और इसी के मद्देनजर हमने देखा है कि जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ज्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही थी मिलिट्री डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, ये सब की सब फेल हुई है। जी हां, अगर 29 की रात की इंसिडेंट को हम रेफरेंस मानेंगे तो हम ये मान सकते हैं और दर्शकों को बता सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन, ये जो टॉक्स हुई हैं, ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इसका कुछ खास हल और पॉजिटिव आउटकम नहीं दिख रहा। और कम से कम चीन की तरफ से यह साफ हो गया है कि वो लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। और हम आपको एक और अपडेट दे दें कि LAC पर तनाव के बीच में, सैनिकों के बीच में झड़प के बाद में बड़ा फैसला लिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। आम लोगों के लिए यह हाईवे बंद रहेगा। इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल मिलिट्री मूवमेंट होगी। जी हां, श्रीनगर और लेह हाईवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टेरियल रोड है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो रोड है, वो नेशनल हाईवे है जहां पर मिलिट्री मूवमेंट होता रहता है। और इसी के साथ में चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ पर खंजर भोंका। जी हां, भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, पैंगोंग लेक के पास भारत चीन सेना के बीच फिर झड़प हुई है। 29-30 अगस्त की रात को दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई है। पैंगोंग लेक के दक्षिण छोर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक, भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत इस वक्त जारी है। आशीष, बड़ी खबर है, लगातार ये खबरें आप दे रहे थे कि जो मूवमेंट है वो जारी है, लगातार सतर्कता जारी है, लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत भी इस बार तैयार था। मुंहतोड़ जवाब दिया इस बार चाइनीज सेना को भारत ने। बिल्कुल, हालांकि उतनी बड़ी जरूरत पड़ी नहीं जितना कि ये 2 महीने पहले हुई थी, जिसमें दोनों देशों की तरफ से जो झड़प हुई थी उसमें काफी ज्यादा जवान और सैनिक शहीद हुए थे। भारत की तरफ से 20 हुए थे और चीन की तरफ से अब ये कल फोटोग्राफ्स आ गए हैं कि कम से कम 35 जो सैनिक थे चीन की तरफ से वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हमने देखा है कि ये लगातार सिचुएशन टेंस होती जा रही है। आपको जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनको और समझाने की कोशिश करते हैं, आपको प्लाज्मा ले चलते हैं, मैप पर, ग्राफिक्स पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ अभी तक आपको पिछले 3-4 महीनों में हुआ है, ये लोकेशन अलग है, टैक्टिक्स अलग है, प्लानिंग अलग है, और जो एक्शन हुआ है ये भी अलग है। और ये कितना अलग है, क्यों अलग है, कहां पर है, कब है, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि जो 29 की रात को हुई है झड़प भारत और चीनी सेना के बीच में, वो ठीक यहां पर हुई है। जो आपको लाल पट्टी दिख रही है ठीक यहीं पर हुई है। इसके नीचे जो आपको पैंगोंग त्सो लेक का दक्षिणी शोर दिख रहा है, जो नीला एरिया है, वहां पर हुई है, इस एरिया के आसपास में हुई है। क्या हुआ है आपको पहले बता दें कि हुआ यह है कि चीनी सेना, उनके अफसर जवान और साथ ही साथ उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उसके साथ में दो जगहों से, एक यहां से और एक जमीन से इस एरिया की तरफ आने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद में भारत ने जैसे यहां पर मूवमेंट शुरू हुई, भारतीय सेना ने देख लिया और उनको तुरंत रोक लिया। उस रोक में जो झड़प हुई है वो 29 और 30 रात को दूसरी बार भारत और चीन के बीच में पैंगोंग त्सो लेक पे झड़प हुई है। लेकिन ये मसला क्या है, साउथ बैंक जो दक्षिणी किनारा है पैंगोंग त्सो लेक का, वहां पर ये मसला हुआ क्यों है। अब आपको समझा दें कि
ये जो एरिया है, ये जो आपको टिप दिखाई दे रहा है, ये है फिंगर 4, ये फिंगर 3 और वैसे फिंगर 2, फिंगर 1, ये सारा इलाका भारत के पास है। ये जो आपको शोर दिख रहा है, ये फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, यहां पर आपको जो दिख रहा है ये चीन की तरफ है। अब जो क्लेम है वो सीमा भारत और चीन के बीच में ऐसे जाती है और भारत क्लेम करता है कि फिंगर 8 पर सीमा है, मतलब इस एरिया के इस तरफ पूरा भारत का इलाका है और इस एरिया के इस तरफ चीन का इलाका है। लेकिन चीन क्लेम करता है कि सीमा यहां से जाती है फिंगर 4 से और भारत का इलाका इसके पीछे है और चीन का इलाका इसकी दाईं तरफ है। लेकिन अब जब फिंगर 4 और फिंगर 8 ये जो बीच का इलाका है, यही मेन क्लैश पॉइंट है भारत और चीन के बीच में। और इसी के मद्देनजर जो लेटेस्ट अपडेट था और स्टेटस था वो ये था कि चीनी सेना फिंगर 5 तक थी, भारतीय सेना फिंगर 4 तक थी। अब चीनी सेना ने 29 की रात को यहां से आके पानी से बोट का इस्तेमाल करके यहां पे उन्होंने डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि यहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात थी। यहां पर दोनों तरफ की सेनाएं थोड़ा कम डिप्लॉयड हैं, क्योंकि आपने कई ग्राफिक्स और मैप्स के जरिए देखा होगा कि यही एरिया पूरा न्यूज में बना हुआ था, फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 5, 6, 7, और यहीं पर काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन चल रही थी। चीन ने सोचा नए इलाके में नए तरीके से ये जो सीमा है इसे ब्रीच किया जाए, जो स्टेटस को है इसे तोड़ा जाए और यहां से आने की कोशिश की। और रीइंफोर्समेंट जो उनकी बैकअप टीम होती है, बैकअप इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जमीन से, तो दो तरफा उन्होंने मूवमेंट करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने न केवल पानी में उन्हें रोक लिया बल्कि जमीन से भी, यहां से भी भारत की तरफ से रीइंफोर्समेंट आया और उन्हें रोक लिया गया। और इसी रोकने के बीच में काफी ज्यादा झड़प हुई है। अब हो रहा यह है कि चुशूल, जो कि भारत और चीन के बीच में LAC है, उसके 2 किलोमीटर अंदर है चुशूल, जो कि एक बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है जिसे BPM भी कहते हैं। वहां पर ब्रिगेड कमांडर लेवल की कॉन्वर्सेशन और वार्ता चल रही है। उसका मकसद ये है कि क्योंकि ये एरिया लोकल है, पूरा कोर कमांडर लेवल का एरिया नहीं है, इसलिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की ये बातचीत चल रही है। अब जो कुछ इस बातचीत से निकलकर सामने आएगा वो भारत और चीन की आगे की रूपरेखा और समय रेखा दोनों तय करेंगे। हमारे साथ में मेजर जनरल परिहार भी जुड़ गए हैं। रजत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये मूवमेंट हो रहा था, लगातार टेंशन बन रहा था, जनरल परिहार आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की गई है चीन की तरफ से। फिंगर 4, 5, 6 ये सब जो कुछ झड़प चल रही थी पिछले 2-3 महीने से, अब ये इन्होंने दक्षिणी शोर पर इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। ये दर्शाता है कि चीन की कथनी और करनी में काफी फर्क है और स्ट्रैटेजी भी अब उनकी चेंज होती हुई नजर आ रही है। जनरल परिहार। आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको बता दूं कि चीन की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये इस तरह की हरकतें वो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। मैं यही पेंगांग त्सो लेक की उसी ब्रिगेड में मैं रह चुका हूं, बाद में भी देखा हुआ है। हमारा जो पोजीशन था, मैं आपको क्लियर कर दूं, पोजीशन 4 पे जो है इंडियन आर्म फोर्सेस पिछले 50 साल से बैठी हुई थी और चाइना वाले जो थे वो फिंगर 6 के पास में रहते थे। हमारे ट्रूप्स पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, चाइनीज पेट्रोलिंग फिंगर 2 तक होती थी, मगर हम लोग फिंगर 4 पे थे। डे-एस्केलेशन की जो प्रोसेस हुई है उसमें भारतीय फौजों ने एक्सेप्ट कर लिया अनफॉर्चुनेटली फिंगर 3 पे जाने का और चाइना फिंगर 5 पे गया। आई थिंक दैट वाज द ब्लंडर विच आवर सिस्टम हैज डन इट। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये फिंगर 4 और इसकी नहीं है, इनकी हाइट्स की है। चाइना की पूरी कोशिश ये है कि इनके ऊपर के जो रिज है उन पे काबू किया जाए। उस पे करने से चुशूल को जाने वाला जो सेकंड रास्ता ठुकुम होके जाता है उसको वो कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि चुशूल का पठार जो है वो पहले भी रिजांगला की लड़ाई हुई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो विंडो खुल जाता है। तीसरा, पेंगांग त्सो लेक से अगर वो एंटर करते हैं तो तांग से आ सकते हैं जहां हमारा ब्रिगेड है और उसके आगे से ये दुर्मुख शौक रोड शुरू होती है। तो पेंगांग त्सो लेक और गलवान वैली जो है ये चीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है LAC डिफाइन करने के लिए, और वो इसके लिए पूरे लगे हुए हैं। और जैसा 62 में हुआ था वैसा ही अभी कहानी दोहरा रहे हैं वो लोग। और अब मैं सोचता हूं कि सितंबर एंड अक्टूबर में तो चाइना की तरफ से मेजर एग्रेशन हो सकता है, जैसा कि वो किए हैं। रहा सवाल ब्रिगेड कमांडर लेवल की टॉक होने का, क्योंकि ये उनका लोकल एरिया है। पर मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से ये कोई भूले भटके या ब्रिगेड कमांडर लेवल का
इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उनकी सोची समझी ताकत है, जो कि राइट अप टू देयर जो मिलिट्री कमीशन है वहाँ के डायरेक्शन पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस है और जिसमें चीन जैसा चाहता है वो करता जा रहा है। हम क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब टाइम आ गया है कि हमको एग्रेसिव होके इन दोनों इलाकों में, और साथ में मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि उत्तराखंड में आप खोलिए, नाकुला में खोलिए, चीन जो है टेबल पे आ जाएगा। तो आज की डेट में चीन के पास में पूरी बढ़त है, हमारे पास में बार्गेन करने के लिए कोई पोजीशन नहीं है। हम अपनी पोजीशन ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो पोजीशन जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाती जा रही है, और यही काम हमें मिलिट्री ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में कर लेना चाहिए था। बिल्कुल जनरल परिहार, ये जो आपने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही, और दर्शकों का मैं ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जनरल परिहार ने जो कहा कि ये ब्रिगेड कमांडर लेवल जो फ्लैग मीटिंग है इससे कुछ खास निकलने नहीं वाला। ये केवल और केवल आंख में झोंका देने वाली बात है और केवल बहकाने और भटकाने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि हर एक लेवल पर, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर लेवल हो या कोर कमांडर लेवल हो या थिएटर कमांडर लेवल हो, हर एक लेवल पर चीनी सेना जो पीएलए है उसके साथ में आपको, जो कमांडर के साथ में आपको एक पॉलिटिकल कमिश्नर दिखाई देगा। मतलब वो जो सीधा सीधा शी जिनपिंग का रिप्रेजेंटेटिव है और वही ज्यादा कंट्रोल करता है। ये ब्रिगेड कमांडर या फिर कोर कमांडर के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होती है नहीं। वो जैसे कि जनरल परिहार ने बताया कि ये बीजिंग डिसाइड कर रहा है, ये शी जिनपिंग डिसाइड कर रहा है। ये किसी भी लेवल पर एक्शन नहीं हो रहा है, ये केवल केवल वहां से प्लानिंग हो रही है और उस प्लानिंग का डिसीजन के बाद एग्जीक्यूशन यहां पे हमें देखने मिल रहा है। जनरल परिहार, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये क्लियर है कि ब्रिगेड कमांडर लेवल मीटिंग से कुछ खास निकल के आने नहीं वाला, क्योंकि हमने देखा कोर कमांडर लेवल से जब नहीं निकल के आया तो ब्रिगेड कमांडर लेवल से क्या निकल के आएगा, वो भी आधा दर्जन ऐसी मीटिंग हुई। ऐसे में अब भारत की स्ट्रैटेजी, भारत के रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, विशेष तौर पर तब जब यूएस अब बिजी है अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? आपके पैर में अगर दवाई फटी है तो इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे आपको सपोर्ट दे सकते हैं, लड़ेंगे नहीं। ग्राउंड लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे एयरफोर्स और आर्मी इंडिया की ही जाएगी। और हमें ये डिसीजन लेने में अब झिझकना नहीं चाहिए कि चीन जो है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका फ्रेंड नहीं है। उसने अपने फाइनेंशियल मैटर्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब वो एलएसी को रीडिफाइन कर लिया उसने, वो इस पर रुका रहेगा, वो थोड़ी हटने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये रीडिफाइंड एलएसी को एक्सेप्ट करेंगे या आप इसको चेंज करके वापस। सर, आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को एग्रेसिव होना चाहिए। तो क्या 2 बार के बाद अब हिंदुस्तानी सैनिक को और हुक्मरान को यह सोचना पड़ेगा कि आगे की स्ट्रेटजी क्या हो, क्योंकि वर्ड एग्रेसिव अपने आप में सब कुछ कह जाता है जो आपने कहा। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर को चीन के प्राइम प्रीमियर्स के प्रति जो उनकी सद्भावना है उसको छोड़ देना चाहिए। वो अब असमंजस की बात से निकल के हमारा क्लियर डिसीजन 1/10 सेकेंड का है कि आप जो है एग्रेसिव एक्शन 4 फ्रंट पे करिए। आप ये मत सोचिए कि भारत हार जाएगा, भारत इसमें इस बार हारने वाला नहीं है। नहीं परिहार साहब, हारने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और समय रहते जितना अक्रॉस लाइंस, चाहे वो रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबने साफ कह दिया था कि भारतीय सीमा पर जो भी सैनिक तैनात हैं वो कोई भी मुंहतोड़ जवाब चीनी सैनिक को देने के लिए इंडिपेंडेंट है और जरूरत पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये कहना कि कहीं रोका गया है या ये कहना कि कोई विश्वास की चीज बची हो चीन के साथ, या ये कहना कि भारत कहीं दब रहा है, ये बिल्कुल गलत होगा। प्रधानमंत्री जब गए थे उन्होंने वहां से ललकार के कहा था कि हर चीज का मुंहतोड़ जवाब देंगे। 15 अगस्त की भी स्पीच आप प्रधानमंत्री की याद करिए, उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब दिया गया है। नहीं दिया गया है, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। आपने आर्मी को ओपन हैंड दिया है लोकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। आपको जो डिसीजन जो लेना है कि चाइना को हमें इन इलाकों से बाहर करना है, वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ को लेना है। आर्मी उसको एग्जीक्यूट करेगी। आप कह रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, और ये करने का टाइम आ गया है। अब अगर आपने अभी नहीं करा तो नवंबर के बाद में तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगले मई तक वो चीन अपनी पोजीशन लगातार कंसोलिडेट करता जाएगा। आशीष परिहार सर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला है
लेकिन अब तक ओपन हैंड नहीं दिया है। अब वो वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान को एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि ये जो LAC का नक्शा चीन बनाना चाहता है वो गलत है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जब भी चीन आंख उठा के देखेगा हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार हमने देखा, आपने रिपोर्ट्स बताई कैसे फॉरवर्ड बेसिस की तरफ जो मिलिट्री है मूवमेंट है वो बढ़ाए गए, कैसे रफाल लाया गया, कैसे तैनाती बढ़ाई गई, कैसे इंटरसेप्शन बढ़ाया गया, सैटेलाइट की मूवमेंट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन परिहार साहब कह रहे हैं कि साहब एक चीज मिसिंग है, वो एग्रेसिव वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है। तो क्या वो वक्त आ गया है कि अब एक कदम भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि ये 62 वाला भारत नहीं है? अजित, मैं आपका उत्तर देने से पहले दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि इट्स ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है और हम अगर मैं कुछ ये बोलूं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हाँ बिल्कुल जनरल परिहार के ओपिनियन से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं और ये सबसे पहली स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस हुआ था। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्टैंड आया है, अल्टीमेटली डिसीजन जो उन्होंने लिया था 2-2.5 महीने पहले और उसी पर वो लगातार बने हुए हैं। हालांकि ये फिलहाल फेवर करता हुआ हमें दिख नहीं रहा। जो डिसीजन लिया था वो सही, उसके रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं। लेकिन उनका डिसीजन ये था कि हमें हमारे वीक पॉइंट्स पता है, हमें हमारे स्ट्रांग पॉइंट भी पता है। जैसे कि जनरल परिहार ने 2-4 लोकेशंस के नाम लिए, बिल्कुल अगर हम वहां पर चढ़ जाएं, अगर हम वहां पर डोमिनेट कर लें, अगर हम वहां पर अग्रेसिव हो जाएं, तब फिर आप टेबल पे बार्गेन कीजिए, तब कोर कमांडर लेवल मीटिंग में मजा आए, तब कोर कमांडर लेवल मीटिंग पे आप इक्वल लेवल पे होते हैं कि आप उस एरिया से पीछे हटिए तो हम इस एरिया से पीछे हटेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो भारत की तरफ से तैयारी की गई है और वो तैयारी केवल और केवल मिलिट्री डोमेन की नहीं, आर्मी की नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक डोमेन में और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो कैलकुलेशंस होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो तैयारी भारत ने की है वो बेसिकली चीन को एक मौका दे रहा है, वो विश्व को एक मौका दे रहा है कि बाद में जब भारत फुल अग्रेसिव मोड में जाएगा, वो कभी भी आ सकता है, उस समय पे किसी भी तरह से उंगली भारत पे न उठे कि हम अग्रेसिव थे, हम बार बार देखिए आशीष, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन हाँ शांति के लिए अगर हमको ताकतवर बनना पड़ेगा तो इस पर कोई गलत नहीं है। परिहार साहब के पास चलेंगे, आशीष आपसे भी समझेंगे। फिलहाल सुन लेते हैं पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी, उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है, हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनके नहीं है, ये उनके PLA आर्मी और जो CCP है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा।